आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों, कौन सी एमसीबी कहाँ पर लगाते हैं। जैसा कि हम सारे एमसीबी में देखते हैं, कहीं पे जैसे घर पे जो एमसीबी लगी होगी वहाँ पे देखेंगे, और इसके बाद इंडस्ट्री में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे जहाँ पे एमसीबी लगी हैं वहाँ ये टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप, यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है आप देख रहे हैं, ऐसे ही नंबरिंग किया होगा। तो अगर ये नंबरिंग किया है जेड 10 एम्पियर, बी 6 एम्पियर, सी 32 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या होता है ए बी सी डी जेड के का। ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए बी टाइप की सारी एमसीबी लगभग सेम दिखती हैं, बट उसमें नंबरिंग जो है बी सी डी जेड के करके लिखा रहता है, उसमें एम्पियर डाला रहता है। जैसे B6 मतलब 6 एम्पियर, C32 32 एम्पियर, D100 जो यहाँ दिखा है 100 एम्पियर, K10 10 एम्पियर, और ऐसे ही मतलब सभी में लगा रहता है। लेकिन अब 32 6 वगैरह ये सब देखो, 6 32 ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन BCD ZK का क्या मतलब है ये भी तो जानना जरूरी है ना भाई। इस पे चर्चा करते हैं ना, मेन मेन पॉइंट पे। बी का मतलब, अगर B6 या B10 बी जो भी है लिखा रहेगा उसका क्या मतलब होता है, इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। जो टाइप बी एमसीबी होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वो जो उसकी मतलब ट्रिपिंग एंड मतलब स्विचिंग का टाइमिंग होता है। ट्रिपिंग एंड स्विचिंग का टाइमिंग इन द सेंस दोस्तों, जैसे ऑन ऑफ के करते समय जब उसमें करंट फ्लो होता है, वो 3 से 5 गुना करंट बियर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो कोई भी मोटर लगा दो, कोई कुछ भी मशीन लगा दो, कोई भी एलईडी लगा दो, कुछ भी लगा दो, अगर वो स्टार्टिंग के समय ज्यादा करंट ले रही है तो स्टार्टिंग के समय टॉर्क ज़्यादा होता है, जिसकी अपेक्षा से मोटर ज़्यादा करंट लेती है। अगर वहाँ पे करंट ज़्यादा ले रही है तो इसकी जो कैपेसिटी है बी टाइप की, वो 3 से 5 गुना है। ठीक है, ये कुछ सेकंड के लिए ही होती है दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए 3 से 5 गुना। अगर 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर की है, अगर ये 6 एम्पियर की है दोस्तों, तो ये 3 से 5 गुना करंट ले लेगी, मतलब मैक्सिमम 30 एम्पियर करंट 5 मिली सेकंड 3 मिली सेकंड तक बियर कर सकती है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है ये देख लेते हैं। इसका यूज दोस्तों बेसिकली डोमेस्टिक अप्लायंस, घर पे जो आपकी मिक्सी लगी रहती है, फ्रिज लगे रहते हैं, और एसी लगे रहते हैं, वहां पे यूज होता है। ठीक है, और कमर्शियल में लो वोल्टेज के लिए यूज होता है। ठीक है, कमर्शियल में भी छोटे छोटे काम के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब बताए टाइप सी में। टाइप सी आपका दोस्तों क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल में यूज कर मतलब यूज के लिए मतलब ये एमसीबी लगाई जाती है। इसमें टाइप बी से ज्यादा करंट बियर करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, एक ये जो है 5 से 10 गुना करंट ज्यादा बियर करती है स्विचिंग टाइम पे, या मतलब कोई भी इक्विपमेंट लगा लगा दिए हैं आप, उस इक्विपमेंट को ऑन ऑफ कराने में जो करंट मतलब स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेती है, उसके लिए आपको 5 से 10 गुना करंट बियर करने की कैपेसिटी होती है। ये कहाँ लगती है दोस्तों, जो छोटे छोटे मोटर में लगती है, और फ्लोरेस्केंट लाइटिंग में, जो मतलब इंडस्ट्रीज में लाइटिंग लगती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लाइट लगे रहते हैं, वहां पे यूज होती है। और छोटे मोटर में भी लगी रहती है, जहाँ पे 5 से 10 गुना करंट बियर करने की क्षमता होती है। ये टाइप सी की बात कर दी है दोस्तों। ठीक है, दिस इज कंप्लीट। अब टाइप डी पे आते हैं। टाइप डी दोस्तों कहाँ पे यूज होती है, ये भी, ये बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा टाइप सी से ज्यादा ये मतलब बियर करती है। 20 टाइम, 10 to 20 टाइम, मतलब 10 से 20 गुना करंट ज्यादा बियर करती है। आप अगर 10 एम्पियर की है, ये 100 एम्पियर तक करंट बियर कर सकती है। ऐसा नहीं कि अब कहीं मतलब 100 एम्पियर की कोई मशीन लगा दिया, अब कह दो कि हमारी डी टाइप की है 10 एम्पियर की, ये चल जाएगी सुन। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भूल जाइए आप, ऐसा वहां पे नहीं हो। लेकिन उस मशीन को चलने में, जब वो मशीन चलती है स्टार्टिंग समय, वो करंट अगर ज्यादा लेगी, मतलब स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेती है 10 से 5 सेकंड के लिए, उस करंट को बियर करने की, उस करंट को झेलने की क्षमता इस एमसीबी में होती है, जो 10 से 5 गुना होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी रनिंग जो करंट होती है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर से ही ज्यादा नहीं लगी दोस्तों, इतना समझ लीजिए। अगर ये 1 मिनट से ज्यादा हो गई तो ये ट्रिप कर जाएगी। ठीक है,
अब ये यूज कहाँ होती है दोस्तों, जैसे वेल्डिंग में यूज होती है, एक्सरे मशीन में यूज होती है, लंबे बड़े मोटर में यूज होती है, और कहीं भी मतलब यूपीएस सप्लाई देना हो वहाँ पे यूज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब बेसिकली ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज होती है। कौन सी? डी टाइप। अब आते हैं के और जेड टाइप में। के टाइप की जो होती है दोस्तों, ये 8 से 12 गुना करंट यूज करती है। ठीक है, ये मोटर के लिए बेसिकली यूज की जाती है, इसकी ट्रिपिंग करंट बहुत अच्छी होती है, इसीलिए मोटर के लिए यूज की जाती है के टाइप। ठीक है, अब जेड टाइप जो दोस्तों होती है, ये बहुत सेंसिटिव टाइप की होती है। जेड टाइप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है दोस्तों, अगर इसमें, लेकिन ये केवल इसलिए इतना सेंसिटिव बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये केवल बियर करने की, इसकी करंट बियर करने की क्षमता केवल 2 से 3 गुना ही होती है। इसकी करंट बियर करने की क्षमता 2 से 3 गुना होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये बेसिकली सेमी कंडक्टर्स में यूज की जाती है, जहाँ पे बहुत कम करंट की ज़रूरत हो, जहाँ पे लो शॉर्ट सर्किट की ज़रूरत हो, जहाँ पे मतलब स्विचिंग भी ज़्यादा टाइम ना हो, तो वहाँ पे हमारी जेड टाइप की यूज की जाती है, जहाँ पे सेमी कंडक्टर यूज किए जा रहे हैं। जैसे आपकी एमसीबी एसएमपीएस होगी, वहाँ पे सेमी कंडक्टर है, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जेड टाइप की। बहुत सारी इंडस्ट्री में आप देख रहे हो जहाँ पे डायोड ट्रायोड सेमी कंडक्टर ये सीआर लगे हैं, वहाँ पे यूज करते हैं जेड टाइप। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक बस इतना ही था। आई थिंक आप समझ गए होंगे कौन सी एमसीबी कहाँ यूज होती है। जैसा कि हमने बताया, बी टाइप एमसीबी आप डोमेस्टिक में घरों पे यूज करते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपकी लाइट फैन वगैरह चलाने के लिए। सी टाइप उससे बड़ी छोटी छोटी मोटरों के लिए यूज करते हैं। डी टाइप आपका कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, हमने बताया बड़ी मोटरों के लिए यूज करते हैं। ऐसे जेड और के टाइप, जेड हमारी सेमीकंडक्टर, के टाइप भी उसके मीडियम में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और एंजॉय करें। थैंक यू।